बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। लीनियर अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वो हमारे पास था वेक्टर स्पेस। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सब स्पेस। सब स्पेस में सबसे पहले हम सब स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन उसकी है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है और डब्ल्यू जो है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। इफ़ डब्ल्यू इज़ अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस इन वी। और डब्ल्यू जो है अगर वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस हमारे पास दो हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस इन वी देन डब्ल्यू इज़ कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ वी। तो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस किसका सब स्पेस होगा? वी का। और इसको सब स्पेस को शो करने के लिए जो है हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ऑपरेशन उसके हमारे पास हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड लेट डब्ल्यू बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी। और डब्ल्यू जो है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है वी का। दस डब्ल्यू इज़ द सब स्पेस ऑफ वी इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। तो डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस कब कहलाएगा? जब उसकी दो कंडीशन जो हैं वो होल्ड होंगी। पहली कंडीशन इसकी है कि इफ़ यू बिलोंग टू डब्ल्यू एंड वी बिलोंग टू डब्ल्यू देन यू प्लस वी बिलोंग टू डब्ल्यू। यू हमारे पास कोई वेक्टर है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, और वी भी हमारे पास कोई वेक्टर है वो भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो इनका एडिशन भी हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए। पहली कंडीशन इसकी ये हो गई। दूसरी हमारे पास है कि इफ़ यू बिलोंग टू डब्ल्यू एंड सी बिलोंग टू आर। यू हमारे पास बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में और सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, आर मीन के रियल नंबर। देन सी डॉट यू, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास किस में बिलोंग करना चाहिए? डब्ल्यू में। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि लेट डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ आर क्यूब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी वन। आर क्यूब मीन्स के वेक्टर के हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं, ए बी और वन। ए बी हमारे पास बिलोंग कर रहा है किस में? रियल नंबर में। और तीसरा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास फिक्स है, वन है। चेक डैट डब्ल्यू इज अ सब स्पेस और नॉट। तो हमें चेक करना है कि वो हमारे पास सब स्पेस है या नहीं है। तो इसका जो प्रूफ है हम पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए करेंगे कि पहली कंडीशन और इसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। तो कंडीशन फर्स्ट है उसकी कि हम अज्यूम करते हैं कि u इज़ इक्वल टू ए बी वन। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है? रियल नंबर है, और वन तीसरा कंपोनेंट जो है वो फिक्स है। और वी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए प्राइम बी प्राइम और वन। ए प्राइम और बी प्राइम जो हमारे पास हैं वो भी रियल नंबर में है, और वन जो है तीसरा कंपोनेंट उसका फिक्स है, हमने वन कर दिया उसको। तो इनकी इन दोनों को एडिशन से चेक करते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। u प्लस वी, u प्लस वी, यू हमारे पास है ए बी वन, और बी हम वी हमारे पास है ए प्राइम बी प्राइम और वन। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट इसका पहला कंपोनेंट इसके साथ ऐड होगा, तो ए प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम और टू, वन प्लस वन टू। अब हम देखते हैं कि ए प्लस ए प्राइम ये हमारे पास रियल नंबर है, क्योंकि ए भी हमारे पास रियल नंबर है और ए प्राइम भी हमारे पास रियल नंबर है। बी हमारे पास रियल नंबर है और बी प्राइम भी हमारे पास रियल नंबर है। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है इसमें डब्ल्यू में उसने फिक्स किया हुआ था वन, लेकिन यहाँ हमने एडिशन के बाद ये हमारे पास टू हो गया, तो इस वजह से इसकी पहली कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। तो हम लिख देंगे कि हम क्या लिखेंगे? सो दैट कंडीशन वन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सो डब्ल्यू इज़ नॉट अ सब स्पेस। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम इसकी दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि वो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि लेट डब्ल्यू बी अ सबसेट ऑफ आर क्यूब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी ज़ीरो। अब उसने क्या, ए बी हमारे पास पहले दो कंपोनेंट रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और तीसरा कंपोनेंट जो है उसने ज़ीरो फिक्स कर दिया है, ये ज़ीरो के अलावा हमारे पास नहीं हो सकता। चेक दैट डब्ल्यू इज सब स्पेस और नॉट। तो हमें चेक करना है कि वो हमारे पास डब्ल्यू सब स्पेस है या नहीं। तो
पहली कंडीशन उसकी क्या है हमारे पास, वी अज्यूम डैट, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि यू हमारे पास है ए बी ज़ीरो। ए बी हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और ज़ीरो हमारे पास जो है वो फिक्स है। वी हमारे पास है ए प्राइम बी प्राइम और ज़ीरो। ए प्राइम और बी प्राइम हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और तीसरा कंपोनेंट इसका फिक्स है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, u और v को, u प्लस वी, ए बी ज़ीरो प्लस ए प्राइम बी प्राइम ज़ीरो, इन दोनों को ऐड करो तो a प्लस ए प्राइम बी प्राइम और ज़ीरो। अब ये देखें w में बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास a प्लस ए प्राइम दोनों रियल नंबर हैं, जब दोनों रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। इसी तरह b प्लस बी प्राइम भी, और तीसरा कंपोनेंट जो है उधर डेफिनेशन में भी, एग्जांपल में भी हमारे पास ज़ीरो था, इधर भी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो ये हमारे पास W में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी कंडीशन फर्स्ट जो है वो हमारे पास होल्ड हो गई है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि अज्यूम करते हैं कि C बिलोंग टू रियल नंबर, C जो है वो हमारे पास रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और U हमारे पास है A B और ज़ीरो। तो चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, C डॉट यू C इंटू ए बी ज़ीरो इज इक्वल टू सी ए सी बी, और C जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, बिलोंग टू W। क्यों? C भी हमारे पास रियल नंबर था और A भी हमारे पास रियल नंबर है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। इसी तरह सी ए और सी बी दोनों हमारे पास रियल नंबर हैं और तीसरा कंपोनेंट इसका ज़ीरो वो भी हमारे पास फिक्स है, जिस तरह उसने एग्जांपल में डिफाइन किया है। तो इसकी दोनों कंडीशन होल्ड हो गई हैं। सो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो W इज़ अ सब स्पेस। तो पहली जो हमने एग्जांपल की, ये वाला एग्जांपल, इसमें पहली कंडीशन हमारे पास होल्ड नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये हमारे पास सब स्पेस नहीं था। अब दूसरी एग्जांपल जो हमने ये किया है, इसमें दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है, पहली भी हो रही है और दूसरी भी हो रही है, तो इस वजह से ये हमारे पास सब स्पेस है। अब चलते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है कि लेट v इज इक्वल टू आर क्यूब, चेक दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ v और नॉट। तो इधर हम देखते हैं कि v जो है हमारे पास आर क्यूब है, आर क्यूब मीन्स हमारे पास वही जो कंपोनेंट हैं वेक्टर्स के वो हमारे पास तीन होंगे, और W जो है हमारे पास क्या है, ए बी ज़ीरो और ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर हैं, लेकिन उसने आगे कहा हुआ कि ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब ए जो है हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मीन्स कि रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कोई रियल नंबर है। ठीक हो गया। अब पहली कंडीशन उसकी हमारे पास है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन के लिए अज्यूम करते हैं कि u इज़ इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 मैंने क्यों लिया है कि 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है। अब उसका जो पहला कंपोनेंट है 1, वो क्या है, पॉजिटिव है, जैसे उसने एग्जांपल में डिफाइन किया है। और v भी मैं इसी तरह ले रहा हूँ कि v इज़ इक्वल टू 2 -1 एंड -2। पहला कंपोनेंट हमारे पास इधर 2 है एज डेफिनेशन ऑफ एग्जांपल, तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ये हमारे पास 2 है, -1 और -2। आप इसकी जगह कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह ले कि पहला जो कंपोनेंट है a वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब b और c आप कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं, माइनस या पॉजिटिव, जो आपका डील करते हैं। नाउ u प्लस v, अब इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। पहला वेक्टर हमारे पास है कि 1 2 3 प्लस 2 -1 एंड -2। अब इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास क्या आता है, 1 + 2 3 1 एंड 1, ये हमारे पास W में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहला कंपोनेंट जो है उसका ग्रेटर देन ज़ीरो है और B और C जो बाकी दो कंपोनेंट है वो हमारे पास रियल नंबर है, तो इस वजह से इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि U हमारे पास 1 2 3 है, वो बिलोंग कर रहा है W में, और C कह देते हैं कि वो हमारे पास -5 है, वो भी हमारे पास रियल नंबर है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C डॉट यू इज़ इक्वल टू -5, जब मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 के साथ तो -5 -10 एंड -15, नॉट बिलोंग टू W, नहीं बिलोंग कर रहा। क्यों? क्योंकि जो पहला कंपोनेंट है वो उसने कहा था कि ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया है, तो इस वजह से इसकी दूसरी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। तो ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल जो है ये भी हमारे पास वेक्टर सब स्पेस हमारे पास नहीं है। तो नेक्स्ट जो 2 3 एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट में दूंगा, तो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है।